जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसा शेयर जो टैरिफ के डर से लगातार गिरावट पे जा रहा है। आप कहेंगे टैरिफ का डर क्या हो गया, और भी तो बहुत सारे शेयर्स हैं, उसमें ऐसा क्या डर है। देखिए, जो भी कंपनी एक्सपोर्ट करेगी, ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगी या किसी पर्टिकुलर एक कंट्री के अंदर ज़्यादा बिजनेस करती है, खासकर यूएस के अंदर, देखिए जो टैरिफ का मैटर चल रहा है वो सिर्फ और दूसरी कंट्री का, अमेरिका के साथ चल रहा है। अब ऐसा नहीं कि हम कहीं दूसरी जगह बिजनेस नहीं करते हैं, और दूसरी जगह भी करते हैं, लेकिन अमेरिका इतने खुलेआम, ओपन, इतना ज़्यादा क्यों बोल रहा है मैं टैरिफ लगाऊंगा। इसका कारण सीधा यही है कि अमेरिका एक बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन मार्केट एक बहुत बड़ा है, बहुत अच्छी बात है, एक बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन आप खरीदार हो। मार्केट बहुत अच्छा है, आप क्या हो, खरीदार हो। आप जब खरीदार हो तो ये भी समझें कि दूसरा इंसान अगर महंगा बेचेगा या नहीं देगा, तब आपको भी दिक्कत हो सकती है। और हर कंट्री पे टैरिफ लगाना और ब्रिक्स के देशों पे और ज़्यादा टैरिफ लगाना, इंडिया पे भी टैरिफ लगाना, ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ लगाना, और इंडिया को बोलना कि आप तेल नहीं लेंगे रसिया से। तो एक पानी एक लेवल होता है, उसके ऊपर अगर चढ़ जाए ना तो दिक्कत में आ जाती है बात, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपने देखा होगा, ट्रम्प को लगता है कि हर कोई मुझसे डरेगा। आपको लगता है कि कहीं से पाकिस्तान डरता नजर आता है, उसकी बातें आप सुनेंगे। दूसरी बात, आप देखेंगे न्यूज़ वगैरह में, आप देखेंगे कि लोग प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ते हैं, योगी को नहीं छोड़ते हैं, किसी भी नेता को नहीं छोड़ते, उनको भी सीधा सुना देते हैं। भले बाद में उनके साथ क्या होता है वो बात एक अलग है, लेकिन डरता है क्या कोई, ठीक है। देखिए, होता क्या है कि डर का एक कारण है क्या, पैसा या पावर। ट्रम्प क्या है कि हाँ, एक बड़ा मार्केट है, मेरे पास बड़ा पैसा है। ट्रम्प बड़ा मार्केट है, बड़ा पैसा है, यही है ना अमेरिका के पास, इसी के बेस पे हथियार है बड़ा, ठीक है। यहाँ पर ब्राजील ने बोला कि भाई हमें आपसे बात करनी नहीं है। ट्रम्प कह रहा भाई टैरिफ 50% हमने लगाया, हम आपका कम कर रहे हैं, बात कर लो हमसे नेगोशिएशन कर लो, हमारे साथ ये काम करो, आप ब्रिक्स से हट जाइए, आप इंडिया का साथ मत दीजिए, आप रूस से थोड़ा सा दूर रहिए, आप चाइना का साथ मत दीजिए, आप डॉलर की वैल्यू को मत गिराइए। तो यहाँ पर ब्राजील बोलता है, अरे भाई तू कौन है, हु आर यू, कौन हो आप, हम इंडिया से बात करेंगे, हम उनसे बिजनेस हम करेंगे, आप बीच में कौन हो। ये डॉलर कहाँ से आ गया भाई, डॉलर का मतलब क्या है, हम इधर से सामान चाहिए, उससे सामान खरीदना है, ठीक है, हम अपनी करेंसी में कर लेंगे ना भाई, हमारी भी करेंसी है, डॉलर में ही क्यों, बस यही सबसे बड़ा कारण है कि इस समय जो दुनिया है, जो इस समय दबाव झेल रही है अमेरिका का, उसके पीछे का कारण है डॉलर। ये सारा कारण डॉलर है, और जो करेंसी डॉलर की है, हर कंट्री जो कारोबार कर रहा है, कोई तेल मंगा रहा, कोई कुछ भी कर रहा है, वो जो पेमेंट डॉलर के अंदर हो रहा है, इसलिए लोगों की इकोनॉमी, अलग अलग कंट्रीज की इकोनॉमी घट रही है। आप देखेंगे कुछ देशों की करेंसी लगातार ऊपर की साइड में बढ़ रही है। अब किसी देश की करेंसी लगातार ऊपर बढ़ती जाएगी तो उस पर भी एक खतरा है। क्यों? क्योंकि अगर वो सामान बेचेगा, वो डॉलर में बेचेगा, कोई नहीं लेगा फिर उससे। हाँ, चीज़ें हो सकता है जो जरूरी वाली है वो ली जाएंगी, लेकिन एक ना एक दिन तो ये बम फटना ही है, जहां पर सिर्फ ये बोला जा रहा है कि तेल हम नहीं देंगे, हम डॉलर की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, डॉलर आप पे नहीं रहेगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, डॉलर में ही कारोबार होगा। तो ये एक अपने में एक बड़ी दिक्कत परेशानी चल रही है, ठीक है। डॉलर की वैल्यू लगातार बढ़ते रहना, और दूसरे कंट्रीज जो डेवलप हैं उनकी करेंसी लगातार बढ़ते जाना, और बाद में दबाव बनाना कि हम आप पे टैरिफ लगा देंगे, हम ये लगा देंगे, हम वो लगा देंगे, बड़ी दिक्कत परेशानी। जबकि ट्रम्प की अगर बात की जाए ना, अभी आप देखेंगे, सबसे पहले तो देखिए ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने ही यहाँ पर बिल्कुल बोल दिया, भाई होंगे आप राष्ट्रपति किसी देश के, ट्रम्प को बोल दिया, ठीक है, हम आपसे बात नहीं करते हैं, आप 50% का हम पे टैरिफ लगा रहे हो ना, वो आपके लिए ही दुखदाई है, और हम सीधा पीएम मोदी से बात करेंगे, हम आपसे बात नहीं करते। तो ये चिड़ा हुआ है इंसान ये कि पीएम मोदी बात कहाँ से आ गई है, मैं तो इतने नंबर 1 देश के इकोनॉमी वाला पर्सन हूँ, मैं ग्लोबली मेरी बात चलती है, डिफेंस में मैं, हर चीज़ में मैं आगे, तो ये मोदी बीच में कहाँ से आ गया, मोदी कहाँ से बीच में आ गया। इस तरीके का लूला डी सिल्वा के द्वारा इस तरीके की जानकारी और सीधा खरी खरी सुना देना, मतलब समझिए कि ट्रम्प को गुस्सा आ गया, और ट्रम्प कहाँ चढ़ गया, व्हाइट हाउस की छत पर चढ़ गया।
ट्रम्प चढ़ गया व्हाइट हाउस की छत पर। और छत पर चढ़ने के बाद वहाँ पर रिपोर्टर ने पहले तो इनसाइड ही पूछ लिया, भाई आप एक बात बताइए कि आप इंडिया को बोल रहे हैं कि आप रसिया से तेल मत लीजिए, तो आप फर्टिलाइज़र भी ले रहे हैं, न्यूक्लियर पावर के लिए अलग अलग चीज़ें भी ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भी आप एलिमेंट्स ले रहे हैं, सारी चीज़ें तो आप ले रहे हैं, फर्टिलाइज़र, केमिकल, सारी चीज़ें, एनर्जी वाली चीज़ें, गैस भी, और दुनिया भर की सारी चीज़ें आप ले रहे हैं, फिर आप इंडिया को क्यों मना कर रहे हैं? तो ट्रम्प बोला, भाई मुझे मालूम नहीं कि अमेरिका वाले ले रहे हैं क्या नहीं रहे। तुझे ये नहीं मालूम कि अमेरिका वाले ले रहे हैं, तुझे ये ज़रूर मालूम है कि इंडिया ले रहा है, अमेरिका के बारे में मालूम नहीं है। तुझे ये भी मालूम नहीं कि यूरोपियन कंट्री ले रहा है, तुझे ये भी मालूम नहीं यूरोपियन कंट्री ले रहा है। और 2023 से ज़्यादा माल खरीदा है यूरोपियन कंट्री ने, जो नेटो बनकर रसिया के पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो पहले तो आप ये समझिए कि आप क्यों बोल रहे हैं कि नहीं लेंगे। भाई आप क्यों बोल रहे हैं कि लड़ाई हो जाएगी? अरे भाई लड़ाई तो तू करा रहा है। लड़ाई कौन करा रहा है? ट्रम्प करा रहा है। सबको मालूम है कि ट्रम्प लड़ाई करा रहा है, हर किसी को मालूम है कि ट्रम्प लड़ाई करा रहा है, लेकिन वो सारा जो बम किस पर फोड़ रहा है? मोदी पर, कि मोदी वहां से तेल ले रहा है, उसको ओपन मार्केट में बेच रहा है। अरे भाई वो ओपन मार्केट में आपको बचा रहा है, इंडिया आपको बचा रहा है। अगर वो तेल उधर से नहीं खरीदता तो आप मर जाते, आप डूब जाते टाइम से पहले ही, आप टाइम से पहले ही डूब जाते। क्योंकि चाइना और इंडिया इतना बड़ा मार्केट है, अगर हम एक्सपोर्ट भी कहीं पर नहीं करते तब भी समझिए कि आपके मार्केट के अंदर इतने हाई प्राइस हो जाता तेल का, गैस का, कि संभाल नहीं पाता। ठीक है, तो अभी तक जो काम किया है इंडिया ने, बहुत ही शानदार काम किया। इसके बदले में अप्रिशिएट करना चाहिए था। अप्रिशिएट करने की वजह से इतना टैरिफ लगाएंगे और तेल हम नहीं लेंगे, तो इंडिया ने बोला कि भाई हम आपकी बात सुनने वाले नहीं है। और ये कुछ लॉजिक भी नहीं है। लॉजिक एक बार को हम मान लेते कि हाँ टैरिफ की बात है, आप लगाइए, आपका कंट्री, आप लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप तेल लेने से कैसे मना कर सकते हैं? तेल लेने से हम मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा पहले से ही वहाँ से तेल लिया जाता है और हम पहले से ही बड़े पार्टनर हैं। और आपसे क्यों तेल लें और आपसे बिजनेस क्यों करें हम ज़्यादा बढ़ाएं? और अभी भी बिजनेस ऐसा नहीं कि इंडिया के साथ कोई काम नहीं कर चल रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा चल रहा है। दूसरी बात, ट्रम्प कितना चालाक इंसान है। इंडिया की इकोनॉमी को क्या बोलता है कि ये डेड है, और रशिया की इकोनॉमी को ये डेड है, बिल्कुल ख़राब है, और डर के मारे इतना काँप रहा है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। अरे 4 साल हो गए तुझे, लगातार तू हथियार दे रहा है, जीत क्यों नहीं पा रहा है? कुछ सेटलमेंट क्यों नहीं करा पा रहा है? निकल गई हवा निकल गई, पस्त हो गया। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के अंदर रियल एस्टेट के अंदर काम करता है, रियल एस्टेट के बिजनेस के अंदर काम करता है, और कुछ समय में उसको 3 गुना पैसा फायदा हुआ है, करोड़ों रुपए का फायदा उठाया है। कहाँ से कमाया है? डेड इकोनॉमी से कमाया, अपने देश से कमाना मेरे भाई। इंडिया के अंदर कैसे कमा लिया तूने? कैसे कमा लिया और क्यों लगाया यहाँ पे रियल एस्टेट में, जब ये डेड इकोनॉमी है? ट्रम्प का दिमाग बिल्कुल खत्म हो चुका है, बिल्कुल 1% थोड़ा सा लगता हो ना किसी को कि हाँ कि वो चली। देखिए, एक नेता होता है जिसकी बागडोर पूरे देश के लिए होती है, उसकी बागडोर उसके हाथ में होती है पूरे देश की। ठीक है, अगर वो उल्टा सीधा एक झटका या कुछ एक बयान उल्टा सीधा करता है तो बड़े देश पर पूरा पड़ता है। ठीक है, तो किसी ने अंदर तो ये पहले ही पूछा कि हाँ भाई आप क्यों ले रहे हैं? ट्रम्प ने बोल दिया कि मुझे नहीं मालूम है कि अमेरिका वाले भी खरीद रहे हैं क्या रसिया से। शांत हो गया। ठीक है, बाहर निकला, बाहर नहीं, छत पर पहुंचता है, दिमाग गर्म उसका, जब सारे पत्रकारों ने उसका दिमाग गर्म कर दिया व्हाइट हाउस के अंदर, अब पहुंचता है छत पर, उसके साथ कुछ लोग रहते हैं, तो बाहर फिर पत्रकार, तो न्यूज़ रिपोर्टर ने क्या बोला? रिपोर्टर ने फिर बोला कि आप छत पर क्या कर रहे हैं? आप कुछ बना रहे हैं क्या? आप कुछ कर रहे हैं क्या ऊपर? तो इशारा कर दिया किसने? ट्रम्प ने, कि हाँ मैं मिसाइल छोड़ रहा हूँ, न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ूंगा यहाँ से। तो समझ में बात आ रही है आपको? आपको समझ में आ रही है कि जो एक इंसान सिर्फ लड़ाई की बात ही कर रहा है, वो समझिए कि वो देश का या फिर पूरे वर्ल्ड के लिए कितना खतरनाक इंसान है। उसका उपचार कराना बड़ा ज़रूरी है, उसका उपचार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बातें हैं जो कि आपको समझ में आनी चाहिए कि ट्रम्प किस तरीके से बोलता है, किस तरीके से पलटी मारता है, उसकी बात को कितना सीरियस लेना, कितना नहीं लेना है। बहुत सारे लोगों ने सीरियस लिया, माल को बेच कर निकल गए। अब कोई भी सीरियस नहीं ले रहा, तो इतना ज़्यादा डरने और घबराने वाली कोई बात नहीं है। चलिए, बात आती है 1 अगस्त को टैरिफ क्या हो रहा था? कैंसिल हो रहा था। तो अब 7 अगस्त, आगे 7, 8 क्या होने वाला है? यहाँ पर 24 घंटे के टाइम में क्या होने वाला है? और साथ ही यहाँ पर
पुतिन को भी दिया गया कि अब ज़्यादा हम टाइम नहीं देने वाले हैं, आप सेटलमेंट कीजिए, नहीं तो हम ये करने वाले हैं, हम वो करने वाले हैं। पता नहीं क्यों लगता है ट्रम्प को कि रूस कुछ नहीं करेगा। अरे भाई उसके पास परमाणु बम है, तुझे धर देगा, वो तुझे लाल कर देगा। समझ पहले बात को। परमाणु बम की बात करते इन लोगों को समझ नहीं आती। वो आज का ही दिन ऐसा था कि जब इन्होंने जापान के ऊपर परमाणु बम गिराया था। इनको शर्म नहीं आती है, ये अमेरिका वालों को कुछ शर्म नहीं आती है, और उसका बदला लिया जाएगा इनसे। जो इन लोगों ने उतनी हत्याएं की थी इतने समय पहले, उसका भुगतान इनको करना पड़ेगा आने वाले टाइम में। प्रकृति जरूर लेगी बदला सारी चीज़ें। जो प्रकृति को हाथ में लिया जा रहा है और उल्टा सीधा देखिए, न्यूक्लियर पावर को करते करते ये एकदम हल्के में कर रहे हैं सारी चीज़ों को। और कोई कंट्री ऐसा होगा जैसे कि पाकिस्तान वगैरह, वो उठा के रख देगा नुका, भाई आप भी बड़े बड़े हैं और आप भी दिखा रहे हैं, चलिए मैं भी करता हूँ। कोई एक नेता आएगा, बस स्टार्ट हो जाएगा और इसका भुगतान करना पड़ेगा सारे कंट्री। आप देख रहे हैं कि कहीं पर जापान के अंदर बड़ी ज्वालामुखी फट रहा है, तो कहीं अर्थक्वेक आ रहा है, और कहीं इंडिया के अंदर लगातार बारिश पड़ रही है। तो कहीं ये सिस्टम ही पूरा जलवायु का सिस्टम चेंज करना किसने किया है? क्लाइमेट चेंज किसने की है? यही अमेरिका ने, चाइना ने। इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है। इन्होंने अपने सिस्टम इस तरीके से कर दिया है कि ये सामान यहाँ होना चाहिए, इतनी बिल्डिंगें यहाँ बननी चाहिए, और ये वाला ब्रिज यहाँ बनना चाहिए, और सारा पानी हम इकट्ठा यहाँ पर कर लेंगे, हम इतनी सारी मशीनरी ये बनाएंगे, और कितना केमिकल हम छोड़ेंगे, और इसका भुगतान ग्लोबली करना पड़ रहा है। ग्लोबली हो रहा है इसका भुगतान। ठीक है, लगातार कितने समय से लगातार युद्ध होते चले जाएंगे। ठीक है, न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल या फिर आप विस्फोटक का इस्तेमाल जो कर रहे हैं, उससे प्रकृति के अंदर चेंज ही तो देखने को मिल रहा है। लगातार उधर से इतने बॉम्ब गिर रहे हैं, उससे उधर से इतनी मिसाइलें गिर रही है। और लड़ाई कौन करवा रहा है पीछे? आप मालूम है कौन है? ट्रम्प। तो पॉलिटिकल ग्लोबली क्या चीज़ें हो रही हैं, उनका असर कितना स्टॉक मार्केट पे पड़ता है आपने देखा है। कोरोना वायरस का कितना असर पड़ा था आपको मालूम है सारी चीज़ों का। टैरिफ का कितना असर पड़ेगा वो आपको मालूम है कि टैरिफ के असर से कितनी चीज़ें अमेरिका के अंदर महंगी हो जाएंगी, और कितना मुश्किल रहेगा इंडिया वालों को बाहर अमेरिका के अंदर माल बेचना। ये बड़ा एक कंसर्न है। और गुस्से में आके या फिर जब सरकार जिसकी रहती है वो किस तरह का एक्शन ले सकता है वो भी आपको मालूम है। देखिए, ट्रम्प ये काम तो जरूर कर सकता है कि वो चाहे तो इंडिया से बिल्कुल पूरी तरीके से या फिर बहुत ज़्यादा चार्ज बढ़ा के कर सकता है। वो चाइना से माल ले सकता है, और सारी कंट्रीज़ के साथ ऐसा नहीं कर सकता। और ये अभी तक टैरिफ लगाया नहीं गया है, अभी तक बातचीत ही चल रही है, टाइम आगे बढ़ाया जा रहा है, और ये खेल टैरिफ का बंद होगा। मैं आपको फिर बता देता हूँ, ये टैरिफ का खेल चलेगा ही नहीं। ये सिर्फ एक मजाक मान सकते हैं, या ध्यान भटकाने वाली बात कर सकते हैं, या एक प्रेशर दे के अमेरिका का बिजनेस बढ़ाने वाली बात हो सकती है, मार्केट को गिरा के पैसा कमाने वाली बात हो सकती है, और कि हमने रसिया यूक्रेन की लड़ाई नहीं कराई है, उसका ध्यान भटकाने वाली बात हो सकती है। हर किसी को मालूम है कि रसिया यूक्रेन की जो इतने दिनों से समय से लड़ाई चल रही है, उसके पीछे अमेरिका ही है। हम सिर्फ तेल ले रहे हैं और आप हथियार दे रहे हैं। तो इंडिया में अमेरिका में अंतर समझिए कितना है। बहुत बड़ा धरती आसमान का अंतर ग्लोबली है, सारा कुछ जानता है, हर कोई जानता है। लेकिन पावरफुल कंट्री है तो कोई बोल नहीं पाता है। लेकिन जब बोलना शुरू करेंगे, जब एक टाइम के बाद, एक लेवल के बाद पानी ऊपर चढ़ जाएगा तो कोई रुकने वाला नहीं है, फिर सीधा जवाब मिलेगा, जैसे कि मिलना शुरू हो गया। इस शेयर की अगर बात करते हैं, 88% का बिजनेस विदेशों से आता है। कितना? 88% का। टेक्सटाइल के अंदर बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है ग्लोबली बात करें तो। इस शेयर की बात करें तो 6 महीने के अंदर देखेंगे लगातार गिरावट, 1 महीने के अंदर देखेंगे लगातार जब से बात चल रही है। देखिए, रिजल्ट्स भी कमज़ोर आए हैं, ऐसा नहीं कि रिजल्ट्स कमज़ोर नहीं आए, लेकिन टैरिफ की जब से बात चल रही है तब से शेयर ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जा ही नहीं पा रहा है। ऊपर जाने की कोशिश करता है, जा नहीं पा रहा है। ठीक है, लेकिन हाँ, नीचे की साइड में शेयर गिरा था, गिरकर पहुंच गया था 106 रुपये। ऊपर की साइड में इसने मार दिया 152 रुपये। तो लगभग 40-45% का रिटर्न इसने हाल फिलहाल में भी बना के दे दिए। लेकिन उसके बाद से इसके अंदर अभी जब बात चली है टैरिफ की, तो उसके बाद से गिरना शुरू हो गया शेयर ये। ठीक है, हाँ, रिजल्ट्स भी इसके कमज़ोर आए हैं, ऐसा नहीं कि रिजल्ट्स कमज़ोर नहीं आए। ठीक है, लेकिन टैरिफ की जब से बात चली है लगातार शेयर के अंदर गिरावट है, लेकिन उसी हिसाब से इसके अंदर तेजी भी बनी थी। देखिए, तेजी बनी थी, तेजी के बाद गिरावट होती है। पहले भी देखिए, तेजी बनी गिरावट। मार्केट कैप देखिए 12,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। फंडामेंटल काफ़ी अच्छे थे, लेकिन रिजल्ट्स अभी खराब आए हैं। लेकिन मेन पॉइंट वही है कि 88% विदेशों से इस कंपनी का रेवेन्यू निकल कर आता है। उसमें अमेरिका भी है, उसमें ब्रिटेन भी है, दूसरे कंट्रीज भी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं जून क्वार्टर। एक साल पहले 2,536 करोड़ का रेवेन्यू था इस कंपनी का। कितना? 2,536 करोड़ का।
उसके बाद 2800 करोड़, 2400, 2600 करोड़, बीच बीच में अप एंड डाउन होता रहता है। अभी देखिए 2200 करोड़ पहुंच गया। रेवेन्यू के अंदर शार्प गिरावट है। एक ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा कारण ये कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 225 करोड़ हो गया। कितना? 225, पहले 316 था, 280 था, 358 था, 358 करोड़ से पहले 342 करोड़, यानी कि लगभग 350 करोड़ से ऊपर ही था, या 300 करोड़ से ऊपर माने। अभी 225 करोड़ हो गया। तो गिरावट का कारण आपको समझ में आ गया क्या? गिरावट का कारण क्या है? और यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट कितना हो गया? 89 करोड़ का। उससे पहले 133 था, 123 था, 202 था, उससे पहले 186 था। तो शेयर के अंदर काफ़ी करेक्शन है, काफ़ी बड़ी गिरावट है, शेयर मजबूत है। देखिए होता क्या है कि कंपनी के अंदर गिरावट होती है। देखिए इसको यहाँ से आप समझेंगे क्या कि कंपनी का प्रॉफिट होता है 200 करोड़, 179 करोड़, ठीक है। उसके बाद गिरकर हो जाता है 131 करोड़, बढ़कर फिर हो जाता है 186 करोड़, उसके बाद देखिए 202 करोड़। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अभी इसके अंदर कूद जाएं। कंपनी मजबूत है, बस ये आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ कि इस कंपनी के अंदर पोटेंशियल है, मार्केट कैप भी कम है, आगे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है शेयर के अंदर। तो थोड़ा सा आप इस पर ध्यान लगा सकते हैं। ध्यान लगाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, मैं खरीदने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। खरीदने के लिए किसी शेयर के लिए मैं नहीं बोलता हूँ। आप चाहो तो ध्यान लगाइए, जब आपको पूरा सेटिस्फाइड हो जाए, आप सोचें कि हाँ इसके अंदर पोटेंशियल है, सही समय है, तब आपको SIP करनी होती है। थोड़ा थोड़ा खरीदना होता है लंबे समय के लिए। धन्यवाद।